जितना क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट जितना फ्रीक्वेंटली लोग कराते हैं धर्म प्रचारक बन के भी, चर्च जो कराता है उतना किसी और धर्म में नहीं है। आप हॉस्पिटल खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, वेरी गुड, सोसाइटी के लिए, तो आप सर्व के अलावा कन्वर्ट कैसे करने लगते लोगों को? हम यही कहना चाहेंगे केरकेटा बहन को, या तो आप धर्म के साथ रहिए या तो आप जाति के साथ रहिए, और बाकी घर वापसी का रास्ता तो बहन खुला ही है, आ जाओ ना। आदिवासी का हक आदिवासी ही मार रहा है। हाँ, आदिवासी का हक आदिवासी ही मार रहा है इस स्थिति में। देखिए, सरना सनातन एक नहीं है, कुछ कुछ कॉमन चीजें हैं। निशा भगत को आप कैसे देखते हैं? आप लोग के साथ में कभी रही है, संघर्ष का साथी रही है, बाल छिलवा दी एक महिला होकर के, और इतना संघर्ष कर रही है और अभी भी आंदोलन कर रही है। आदिवासी को आदिवासी ही रहने दिया जाए, उसको वनवासी कह के संबोधित ना किया जाए। मेरे ख्याल से परिसीमन होना ही चाहिए, कम से कम जो सत्यता है वो तो आए। कुछ लोग कहते हैं कि डेमोग्राफी चेंजेस हो रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं, र्यूमर उड़ाया जा रहा है, लेकिन जातीय जनगणना होगी अनिल जी, तब तो दूध का दूध पानी तो पानी होगा ना। हमारे साथ में डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम है, जो कि आदिवासी समुदाय से बिलोंग करता है, और आदिवासी समुदाय का इन दिनों एक डिलिस्टिंग का मांग जो है बहुत जोरों से पकड़ लिया है, और डिलिस्टिंग का मांग जो है वो दिल्ली तक पहुंच चुका है। उसी संदर्भ में एक और आदिवासी समुदाय है, वो लोग का कहना है कि डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए। अगर होना भी चाहिए तो सारे आदिवासी लोग जो अलग अलग धर्म परिवर्तन किए हैं, कोई मुस्लिम में गया है, कोई हिंदू में गया है, तो वो लोग का भी डिलिस्टिंग होना चाहिए। आइए मैडम से डिटेल में समझते हैं। लोग कहते हैं आदिवासी और वनवासी, तो आदिवासी और वनवासी में लेकर के बहुत सारे लोगों में कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि क्या ये दोनों है। सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को अनिल जी झारखंडी जोहार। और आपने जिस तरह से कहा कि वनवासी और आदिवासी, जी। तो सबसे पहले उसको डिफाइन करना चाहूंगी। देखिए, वनवासी जो है, वन में कोई भी रहता हो हाँ। उसको आप वनवासी कह सकते हैं। जी। वो पूरी तरह से आदिवासी का जो डेफिनेशन है उसको नहीं पूरा करता। हम्म। हो सकता है आप मूलवासी हो लेकिन आप वन में रहते हैं तो भी आप वनवासी हैं। जी। आप प्रकृति पूजक हैं, आदिवासी हैं, तो भी अगर वन में रहते हैं तो वनवासी है। तो मतलब वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, इसलिए आदिवासी को आदिवासी ही रहने दिया जाए, उसको वनवासी कह के संबोधित ना किया जाए। तो आप वनवासी हैं कि आदिवासी मैं हैं? आदिवासी हूँ। आदिवासी का क्या डेफिनेशन होता है? देखिए, आदिवासी सबसे पहले तो इसकी रूढ़िवादी जो प्रथा है वो है, हम्म। पूजा पद्धति रूढ़िवादी है पूरी तरह। दूसरा, प्रकृति पूजक है ये। ठीक है। और खेती बाड़ी ये सारी चीजें हैं, ये आइसोलेटेड जगह में रहना पसंद करते हैं, खासकर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो उनका फेवरेट जगह होता है। शहरीकरण तो अभी धीरे धीरे लोग आने लगे हैं जॉब वगैरह करने का, नहीं तो देखा जाएगा तो जो जितने भी पहले के गांव हैं, ग्रामीण इलाके हैं, सब उधर ही बसे हैं। मैडम डिटेल में बताइए, क्योंकि आदिवासी समुदाय का अपना कोई धर्म नहीं है, यानी धर्म कोड नहीं मिला है, इसलिए उसका धर्म कोड नहीं है, क्योंकि लोग सरना मानते हैं। अगर सरना मिल जाते तो लोग डाइवर्ट नहीं होते, कुछ लोग हिंदू में नहीं जाते या कुछ लोग क्रिश्चियनिटी में नहीं जाते हैं अगर रहता तो। आप ये बताइए कि डिलिस्टिंग का मांग चल रहा है जोरों से, डिलिस्टिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, आप जानते हैं अनिल जी, 1951 में जब आम चुनाव हुआ था तो एक कॉलम हम लोग को मिला था आदिवासी का अलग से, जी। लेकिन बाद में ये हटा दिया गया कांग्रेस गवर्नमेंट में, फिर ये हटा दिया गया। उसके बाद अन्य कर दिया गया। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ ना कि आदिवासी सारे कंफ्यूज हो गए। हाँ। कोई माइनॉरिटी वाला करने लगा, कोई हिंदू में, कोई अन्य में, जिसको जो मन किया सब इधर से उधर बटा गए। ठीक है। तो अब बात ऐसा है कि धीरे धीरे अब एजुकेशन बढ़ रहा है, तो अब लोग अलर्ट हो रहे हैं। तो डीलिस्टिंग, आपने पूछा कि डीलिस्टिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों? हाँ। डीलिस्टिंग होना चाहिए, रीजन हम बता रहे हैं क्यों। जो भी डीलिस्टिंग का पहले शाब्दिक अर्थ यही हुआ कि जो सूचीबद्ध है अनुसूचित जनजाति में, जी। उस लिस्ट के तहत, उस लिस्ट के तहत, सूची के तहत वो सारे जो लोग हैं जो रूढ़िवादी धर्मांतरण कर चुके हैं, अपनी प्राकृतिक पूजा, रूढ़िवादी परंपरा, संस्कृति, ये सारे चीज को छोड़ चुके हैं, उसको उसमें से लिस्ट से हटा दिया जाए। और जैसे आप जानेंगे कि धर्मांतरण जो है मैक्सिमम आप देखेंगे आदिवासियों का ही हुआ है। जी। अलग अलग धर्म में भले लोग गए हों, लेकिन जो आदिवासी हैं मेनली वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं। अगर आप डाटा देखें तो मैं इनकार नहीं। लोग कहते हैं कि गुमला साइड में मुस्लिम में भी कन्वर्ट हुए हैं, कुछ लोग हिंदू को भी मानते हैं। जी, मैं सहमत हूँ, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ना प्रतिशत की, तो सबसे ज्यादा प्रतिशत आपको कन्वर्ट कन्वर्ट का जो है वो आपको क्रिश्चियनिटी में ही मिलेगी। अच्छा। तो अब ये सारे लोग क्या है कि आप जानते हैं 28 हाँ। अनुसूचित जनजाति के तहत जो विधानसभा का सीट होता है, हाँ। आप उसमें सर्वे करोगे तो मैक्सिमम आप देखोगे कि उसमें जो कन्वर्ट पीपल हैं वही है। हाँ। ठीक। और बाकी लोग जिन जो सच में रूढ़िवादी और प्रकृति पूजा को ये करके चल रहे हैं, वो लोग अभी भी, वैसे लोग बहुत पीछे हैं। अच्छा। तो गवर्नमेंट के जरिए बहुत सारी पॉलिसी माइनॉरिटी के लिए भी चलती हैं, बिल्कुल। और उसके बाद आरक्षण जो एसटी के लिए वो तो अलग है, लेकिन ये लोग जो कन्वर्ट हो चुके हैं,
इनका क्या है कि वो माइनॉरिटी का जो फायदा है वो भी उठाते हैं, अच्छा। और जो उसके बाद आरक्षण जो एसटी को मिला है वो भी लेते हैं। तो दो तरफ तो चलेगा नहीं। अब जो डीलिस्टिंग की जो मांग कर रही है पब्लिक, जो रूढ़िवादी परंपरा को स्वीकार करती है, उनका कहना है कि ठीक है, संविधान में इस चीज का जिक्र है कि धर्मनिरपेक्ष देश, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, बिल्कुल आपको जहां आस्था हो आप मानिए, लेकिन आप दो तरफा जो चीज है उसको नहीं ये कर सकते। जैसे कहने का मतलब, अगर आपने क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदू जो भी कर लिया है तो आप उसको मानिए, लेकिन आपको इधर का जो आरक्षण है उसको आप छोड़िए, आप अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी की तरफ चले जाइए। एससी वाला में क्या है, एक नियम है, अभी तो इस पे लागू नहीं हुआ है एसटी में, अगर आपने हिंदू धर्म छोड़ा जी। तो आप एससी का जो रिजर्वेशन है उसे हाथ धो बैठते हैं। तो क्या लगता है मैडम, जिस प्रकार से अभी मुद्दा चल रहा है कि रिजर्वेशन को लेकर के, मेनली ये फोकस तो रिजर्वेशन पे ही है, क्योंकि लोग रिजर्वेशन के चलते ही लिस्टिंग और डिलिस्टिंग की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लोगों को ये डर है अब, जैसे जो डीलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं, उनका दर्द ये है कि भाई धर्म भले बदलेगा, जाति तो मेरी नहीं बदलेगी। हाँ, जाति तो वही रहेगा, वही मुंडा चीज है है। मुंडा रहेगा। जाति तो मेरी नहीं बदलेगी। इनको डर है कि इससे आदिवासी समाज में फूट पड़ जाएगी, दो खेमा में बढ़ जाएगा, और राजनीतिक स्तर पे जो प्रतिनिधित्व 28 सीट का जो मिला है, फिर जातीय जनगणना होगी तो वो सीट ऑटोमेटिकली घट जाएगा, और जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं विधानसभा में रखने वाला कोई नहीं होगा, मतलब वो सीट घटेगी, हमारा पावर घटेगा, लोग ये सोच रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, आप जो कन्वर्ट हुए हैं तो दो पीढ़ी से हुए होंगे ना, हाँ, या तीन ही पीढ़ी से हुए हाँ, होंगे दो ना। या तीन पीढ़ी हाँ से। बिल्कुल, उससे पहले तो आप नहीं थे। नहीं। अगर आपको अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व घटने का इतना डर है तो आप लोग घर वापसी करें ना, घर तो वापसी कर सकते हैं। लेकिन अगर आज हम डिलिस्टिंग का मांग नहीं उठाते हैं तो हमारी जो रूढ़िवादी परंपरा है, उसके अलावा प्रकृति पूजा है, या जो हमारे सिद्धांत है, रीति रिवाज है, संस्कृति है, वो विलुप्त हो जाएंगे अनिल जी, उसका हनन हो जाएगा। माना कि अधिकार उसमें हम थोड़ा राजनीतिक प्रतिनिधित्व में थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अच्छा मैडम, विलुप्त तो ऐसे भी हो रहा है। मान लीजिए जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, वो तो हमको लगता है कि कर्मा पूजा वगैरह तो धीरे धीरे, जो आदिवासी संस्कृति है, वो सब धीरे धीरे छोड़ता जा रहा है। देखिए, दुख इसी बात का है ना कि आस्था आप कहीं भी रखिए, लेकिन जाहिर थान का पूजा, हाँ, सोहराय, ये सारी चीजों हाँ को तो वंदना, छोड़ता जा ये रहा सारा कराम, इस सबको ये लोग छोड़ते जा रहे हैं। सारा चीज ये पूरी तरह से दामन थाम चुके हैं, चर्च का पूरी तरह का दामन थाम चुके हैं, बाइबल का। तो ठीक है, अगर आपको वहां आस्था है तो आप वहां पे कॉलम में ईसाई लिखिए, या माइनॉरिटी पे पूरा चले जाइए ना, है। दिक्कत क्या है। लेकिन आपको चाहिए कि ना धर्म से भी हम ये करें, एडवांटेज ले अल्पसंख्यक वाला, और इधर से भी जातीय आधार पे आरक्षण जो है वो भी ले। ऐसा तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि ये लोग तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, पर्सनली इंडिविजुअली आप लोगों को क्या लॉस है, अगर जो लोग कन्वर्ट हो गया, वो लोग को, जो लोग कन्वर्ट नहीं हुआ है, मान लीजिए जो सरना को ही मान रहा है, उससे क्या दिक्कत है? देखिए, लॉस यही है ना कि एजुकेशन के क्षेत्र में, हम्म। बाकी हर क्षेत्र में उनके यहाँ जैसे, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज हर धर्म में होता है, नो डाउट, लेकिन अगर मेरे धर्म में कोई नेगेटिविटी है हाँ। तो हम उसको सुधारेंगे, भगोड़े जैसे हम भाग नहीं जाएंगे। हम्म। और अगर आप उधर चले भी गए तो वहां पे एक चीज है कि उनका संडे मास होता है, हाँ। वही मिस्सा बलिदान का मैं बात कर रही हूँ। तो आप जानते हैं क्रिश्चियन सोसाइटी एजुकेशन हेल्थ वगैरह को लेके उनका चलता है काफी। हाँ। तो उनको, उनके जो गरीब बच्चे रहते हैं तो भी उनको ये बोला जाता है कि नहीं ठीक है, अगर आप क्रिश्चियनिटी में हो तो फॉरेन फंडिंग या समथिंग जो है आपके लिए उन ये लोगों को किया सहयोग जाएगा, दिया जाएगा। सहयोग दिया जाता है। तो एजुकेशन पे वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो हमारे सरना या ये लोग हैं रूढ़िवादी परंपरा के, तो इनको इतना अवेयरनेस नहीं है। हाँ। तो मेन जो भी फायदा है वो सारा वही ले जाते हैं, कन्वर्टिंग लोग हैं, जो कि वो लोग सरना रूढ़िवादी सब छोड़ चुके हैं, और बाकी लोग जो है वो एकदम पिछड़े हैं। और जो लोग प्रॉपर उस तरीके को फॉलो करते हैं, माने आदिवासी कल्चर को जो बचा के रखा है, वही पीछे रह जाता है। क्योंकि एजुकेशन के फील्ड में भी या नौकरी के फील्ड में भी अगर देखा जाए, तो क्रिश्चियन लोग ही, अगर विधायक में ही देखा जाए तो 10 क्रिश्चियन बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। वही लोग हैं। तो इससे भी लॉस है। कैसे नहीं है, देखिए आरक्षण क्यों होता है अनिल जी, किसी पर्टिकुलर ये का पर्टिकुलर समुदाय जो है वो मुख्य धारा से जुड़ सके और वो समुदाय आगे बढ़े। जी। लेकिन आरक्षण का फायदा अगर इन्हीं लोगों को नहीं मिल रहा है, जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो ऑलरेडी धर्म के नाम पे कन्वर्ट हो चुके हैं, उन लोग को ही मैक्सिमम उठा रहे, तो ये जिनके लिए आरक्षण है वो तो वैसे ही पिछड़े रह गए, तो फायदा क्या हुआ। तो डीलिस्टिंग तो होना ही माने चाहिए। आदिवासी का हक आदिवासी ही मार रहा है। हाँ, आदिवासी का हक आदिवासी ही मार रहा है इस स्थिति में तो।
तो जो लोग डिलिस्टिंग का विरोध करते हैं वो लोग का ये साफ तौर पे कहना है कि हमें क्रिश्चियन धर्म के द्वारा पढ़ाई, एजुकेशन और हेल्थ पे फोकस किया जाता है, इसीलिए ये धर्म हम लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं या डिलिस्टिंग का ये लोग विरोध करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि मैं पहले तो सबसे पहले जो क्रिश्चियनिटी को मान रहे हैं हाँ, या पादरी लोग और जो लोग ये संस्था के लोग, आप लोग को बुरा ना लगे, लेकिन जो ट्रू चीज़ है वो तो मैं बोलूँगी ही कि आप सर्व करिए ना लोगों को। आप हॉस्पिटल खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, वेरी गुड सोसाइटी के लिए। तो आप सर्व के अलावा कन्वर्ट कैसे करने लगते हैं लोगों को? अगर आपको चैरिटी करनी है तो उसका हेल्थ सुधारिए, उसका एजुकेशन ये करिए। लेकिन आप जितना क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट जितना फ्रीक्वेंटली लोग कराते हैं धर्म प्रचारक बन के भी, चर्च जो कराता है, उतना किसी और धर्म में नहीं है। भले बहुत सारे संगठन चलते हैं लोगों के उत्थान के लिए, वो नहीं जोर देते कि आप ये धर्म अपनाइए। थोड़ा सा बीमारी होगी तो चंगाई सभा जाइए, अरे आपके यहाँ डायन भूत ये सब बहुत सारा चीज है, उसको छोड़ो यार, उस धर्म को छोड़ो, इस पे आ जाओ, इसमें सही हो जाओगे। तो इस तरह से बरगलाया जाता है, बहुत जगह बरगलाया जाता है। अच्छा मैडम, आदिवासी समुदाय ही ज़्यादातर क्यों कन्वर्ट होता है? जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, और भी बहुत सारे कैटेगरी है, एससी कैटेगरी भी थोड़ा कम कन्वर्ट होता है, आदिवासी एसटी ही क्यों होता है ज़्यादातर? अपने समाज में मैं एक चीज नोटिस करती हूँ, देखिए मैं दोनों तरफ से डिस्कस करूंगी। हम्म, एक तो वो आदिवासियों को क्यों फोकस करते हैं मिशनरी, और दूसरा आदिवासी ही शिकार क्यों बनते हैं। हम्म, सबसे पहली बात, मिशनरी जो होते हैं वो ये चीज अच्छे से जानते हैं कि अगर देखा जाए झारखंड में सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास तो ट्राइबल के पास है। जी, रूरल एरिया में वही लोग रहते हैं। अगर हमको हॉस्पिटल या स्कूल खोलना होगा तो हम इजीली वहां पे उनका जमीन ले सकते हैं। इस्टेब्लिश कर हाँ, सकते हैं। स्टेब्लिश कर सकते हैं। हम्म, दूसरा बात है कि जैसे हिंदुत्व का आप बात करें, हिंदू वाले जो लोग हैं, ओबीसी हैं, और लोगों का जो आप बात किए, उसमें कहीं ना कहीं सत्यनारायण की कथा होती है, व्रत कथाएं बहुत सारी होती हैं, महिलाएं भी करती हैं। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है, पूजा पाठ वगैरह जो होता है, गांव के जो मंजी नायके होते हैं या पुरुष वर्ग करते हैं। महिलाएं जनरली हम लोग उस तरह से नहीं करते, बस सहभागी बनते हैं। हम्म। तो कहीं ना कहीं धर्म और पद्धति को लेकर के हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाते। तो इसीलिए जब अगला पवित्रता के नाम पे, अच्छाई के नाम पे, सच्चाई के नाम पे जब ब्रेन वॉश करता है तो इजीली, और आप जानते हैं कि आदिवासी जो होते हैं सीधे सरल स्वभाव के होते हैं, उनको लगता है कि हम जितना निस्वार्थ और दिल के साफ है, सामने वाला भी है। तो इसीलिए वो इजीली अंधभक्त हो जाता है, और जो उसकी परंपरा शुरू से रही है, जिस परंपरा और पूजा पद्धति के अंदर वो पहाड़ों पे राज किया, आज उसको दरकिनार करके, उसको डायन भूत बोल करके उसको दरकिनार कर रहा है और अपने को हाई फाई समझ रहा है और मॉडर्नाइज समझ रहा है, जो बहुत शर्म की बात है। ऐसे मैडम सभी धर्म का अपना सम्मान होता है, सब धर्म अपनी जगह पे सही है, लेकिन मेजर सरना धर्म और क्रिश्चियनिटी धर्म में आप मूल फर्क क्या देख पाते हैं? देखिए, सरना धर्म तो हम यही कहेंगे ना कि ये शुरू से चलती आ रही धर्म है, मतलब प्राचीन प्रकृति पूजक प्राचीन प्राचीन काल से ही है। जी। और जो ये क्रिश्चियनिटी वाली धर्म आई, ये तो फॉरेनर का ही है, हम्म, यहाँ का तो है नहीं। अंग्रेज जब यहाँ पे आए तो धीरे धीरे हावी होने लगा। अंग्रेज जब यहाँ आए तो इनको सोसाइटी चाहिए था जिसके साथ हम क्रिसमस और गुड फ्राइडे मना सके, इसलिए लोकल लोगों को ही इन्फ्लुएंस में लेकर के ये लोग अपने लिए सराउंडिंग ऐसा बना लिए। अच्छा, कई अधिकारी जो आईएएस रह चुके, चाहे आईपीएस रह चुके, वो अधिकारी का भी बयान देखते हैं या फिर आपके सामाजिक नेता का ही बयान देखते हैं कि सरना सनातन दोनों एक है? आप क्या मानती हैं? देखिए, सरना सनातन एक नहीं है, कुछ कुछ कॉमन चीजें हैं। हम्म, जैसे नदी का उसमें भी पूजा होता है। हम्म। तो हमारे यहाँ भी हम लोग जैसे पर्वत वगैरह का पूजा करते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं, कुछ कुछ चीजें हैं जो हम पूजा करते हैं, और इसीलिए लोग उसको कॉमन बोल रहे हैं, लेकिन कॉमन नहीं है। मैडम, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट रहने के बावजूद भी आदिवासियों का जमीन लूटा जाता है। एक तो धर्म के नाम में जिस प्रकार से देखा जा रहा है, क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट होता है, उसके बाद से जमीन तो लोगों का चला ही जाता है, हाथ में बाइबल आ जाता है, लेकिन जिस प्रकार से सीएनटी एसपीटी एक्ट होने के बावजूद भी लोगों का जमीन, आदिवासियों का जमीन लूटा जाता है, इन सारी चीजों पे कैसे कंट्रोल पाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात हम कहना चाहेंगे कि हमारे स्कूलों में, एकदम बेसिक से बोलेंगे, अपने हमारे स्कूलों में सबसे पहले जो सीएनटी एसपीटी एक्ट है, या उसके अलावा हम तो कहेंगे कि जो हमारा संविधान ही बना है, बेसिक हम लोग को क्या पढ़ाया जाता है अनिल जी? नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। जी। उसके अलावा और किसको पता है अनुच्छेद वगैरह? लेकिन हमको लगता है कि जो एकदम आदमी को जानना ही चाहिए वो संविधान के अलावा एसपीटी और सीएनटी एक्ट जो है वो एकदम डाल देना चाहिए सिलेबस में ही। दूसरा बात है कि आदमी का जागरूक होना, और गवर्नमेंट को सीएनटी और एसपीटी एक्ट पे पूरी तरह से लागू करवाना उनकी जिम्मेदारी है। मैडम, सरना धर्म कोड का भी मांग चलता है, कई बार आंदोलन तेज हो जाता है, फिर आंदोलन का एकदम खत्म होने के कगार पे आ जाता है, तो सरना धर्म कोड आप लोग उस पर फोकस क्यों नहीं करते सारे आदिवासी समुदाय मिल करके? अगर वो लागू हो जाएगा, वो मिल जाएगा, वो कोड मिल जाएगा, तो आप लोग को अभी जैसे जनगणना चल रहा है, तो जनगणना में सारे लोग अपना धर्म लिखते हैं। जी बिल्कुल।
सरना कोड को लेकर के आंदोलन कभी तेज होता है, कभी ये होता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे संगठन में भी लोग होते हैं जो कहीं कहीं फिर कॉम्प्रोमाइज करते, फिर थोड़ा धीमा हो जाता है। और आप जैसे बोल रहे हैं सरना, मैंने खुद अपने सर्टिफिकेट में जो मैं 10th में भरी थी, मैंने खुद धर्म कोड में सरना ही लिखा, और ये 2005 का मैं बात कर रही हूँ। और जबकि तब मैं सरना लिखी थी, हम्म। हिंदू मैंने नहीं लिखा था। वो तो मैडम फिर अनऑफिशियल हो गया ना, सरकार के द्वारा तो अनऑफिशियल हो गया तो मांगे तो चल ही रही हैं, हाँ। और हम लोग को उम्मीद है कि इस तरह से अगर लगे रहेंगे तो एक दिन तो होना ही है सरना तो कोड। अभी जो जनगणना होगा उसमें आदिवासी लोग क्या लिखेगा, अन्य लिखेगा या हिंदू लिखेगा? नहीं नहीं नहीं, अन्य क्यों लिखेगा? जितने लिखेगा? प्रकृति पूजक लोग रूढ़िवादी सब सरना लिखेंगे। मान लीजिए ऑप्शन उसमें नहीं दे रहा है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, मान लीजिए ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो फिर अदर ही लिखेगा तो ना। अदर ही लिखेगा उस केस में तो। और नहीं तो फिर खुद से जो सर्वे के लिए आते हैं सब वहां पे कहे कि हमको सरना ही लिखना लिखना है। तो फिर ये सारा चीज कैसे सुधर सकता है? अच्छा, पूरे भारत में बीजेपी का 22 जिला में 22 राज्य में सरकार है, केंद्र में भी वो सरकार मजबूती की स्थिति में है। आप लोग के आदिवासी समुदाय कितने बड़े पद में है, आप लोग इतना जोर लगा करके क्यों नहीं ये सब करवा लेते हैं? देखिए, बहुत सारे लोग ना सामाजिक इशू को सामाजिक इशू ही रहने देना चाहते हैं ताकि राजनीति में उनका फायदा हो, और इसी वजह से इसमें सुधार हो नहीं रहा है। आदिवासी समुदाय तो अब कमजोर नहीं रहा ना मैडम, पहले जैसा कि चलो दबे कुचला उसका आवाज अब दूर तक नहीं जा सकता। आप बड़े बड़े पद में भी आप लोग भी शिक्षित हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, तो इन सारी चीजों को मजबूती से लड़ करके क्यों नहीं लेना चाहते हैं? बिल्कुल लेना चाहते हैं, और हम लोग कर ही रहे हैं सामाजिक तरीके से, ऐसे नहीं है। और जैसे आप बोल रहे हैं कि पॉलिटिशियन बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिशियन है अनिल जी सिर्फ कठपुतली। हम्म। अगर आप कठपुतली रहिएगा, स्टाम्प पेपर रहिएगा, तो फिर जो आप करना चाहते हो वो कर नहीं सकते आप। मैडम, परिसीमन पर आपका क्या राय है? परिसीमन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि आदिवासी समुदाय के द्वारा कुछ कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि परिसीमन आदिवासियों के लिए खतरनाक है। देखिए, सबको डर है कि अगर परिसीमन हो गया तो जो नंबर ऑफ सीट्स है हो सकता है वो घट जाए, अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफिक चेंजेस वगैरह कुछ कुछ का इशू है। लेकिन मेरे ख्याल से परिसीमन होना ही चाहिए, कम से कम जो सत्यता है वो तो आए। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि डेमोग्राफी चेंजेस हो रहे हैं, हम्म। कुछ लोग बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं, र्यूमर उड़ाया जा रहा है। लेकिन जातीय जनगणना होगी अनिल जी, तब तो दूध का दूध पानी तो पानी होगा ना। तब फिर आदमी उस समय अलर्ट होगा कि नहीं, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और हम लोग पे इस सब को लेकर के स्टेप उठाना चाहिए। मैडम, आप आदिवासी समुदाय के हैं, वो आदिवासी क्षेत्र जैसे संथाल परगना वगैरह में है, तो आपके भी संपर्क में लोग होंगे, रिश्तेदार होंगे, तो क्या लगता है कि वाकई में उधर डेमोग्राफी चेंज हो रहा है? डेमोग्राफिक चेंजेस है, इससे किसको घाटा है, आदिवासी समुदाय को? आदिवासी समुदाय को घाटा है। कहाँ पहले 42% था और मुझे लगता है अभी 27% आदिवासी रह गया। आपकी ही मित्र रही निशा भगत और ज्योत्सना केरकेट्टा जो भी है, आपके पहचान की, आपके समुदाय की लड़की है, ये लोग डिलिस्टिंग और ये लिस्टिंग और डिलिस्टिंग को लेकर के काफ़ी हद तक लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखिए, सबसे पहले हम बोलेंगे ना कि डीलिस्टिंग तो होना ही चाहिए। और जैसे निशा है, वो निशा दी है, वो डीलिस्टिंग को लेकर के मांग कर रही है, और इनका कहना है कि सरना और क्रिश्चियन हाँ, ईसाई दोनों एक ही माँ के औलाद हैं। हाँ, तो यहाँ पे भंजा रहा है आदमी अपने को। जो अगर रूढ़िवादी है तो वो चाहता है बस कि डीलिस्टिंग होकर के लोग को हटा दें, और जो क्रिश्चियनिटी में वो चाहता है कि नहीं, धर्म और जाति के आधार पे दोनों। तो हम यही कहना चाहेंगे केरकेटा बहन को कि या तो आप धर्म के साथ रहिए, या तो आप जाति के साथ रहिए, और बाकी घर वापसी का रास्ता तो बहन खुला ही है, आ जाओ ना। हाँ। कई लोग ये सोशल मीडिया में ये भी डाल रहे थे कि वो मुंडा है कि उरांव, इस पर भी कंट्रोवर्सी चल रहा है। ठीक है, मुंडा हो चाहे ओरा हो अनिल जी, लेकिन बात ऐसा है जो भी हो, लेकिन है वो आदिवासी ही बेटी। हाँ, लेकिन धर्म के नाम पे उनको हम लेकिन आप कहें, दो जाति का इस्तेमाल तो नहीं कर हाँ, सकते। दो जाति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई एक ही जाति का करिए। हाँ। कोई कभी मुंडा बोलेगा कभी उरा बोलेगा तो कैसे चलिएगा? निशा भगत को आप कैसे देखते हैं? आप लोग के साथ में कभी रही है, संघर्ष का साथी रही है, बाल छिलवा दी एक महिला होकर के, और इतना संघर्ष कर रही है, और अभी भी आंदोलन कर रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, निशादी जो है एक बुलंद महिला है और निडर है, और उनको जिद है, जुनून है अपने समाज को लेकर के। और हम अप्रिशिएट करते हो, जहाँ उसके लिए जरूरत पड़ती है मैं स्टैंड करती हूँ, और मैं उनके साथ हूँ, ओपनली बोल रही हूँ। और जहाँ भी जाति समाज और चुनौतियां आएंगी, मैं हूँ उनके साथ, और मुझे उम्मीद है कि वो समाज के लिए लड़ रही हैं और बहुत अच्छा करेंगे, बाकी हम लोग तो हैं ही। मैडम, जनगणना का समय चल रहा है, अंत में ये बता दीजिए कि आदिवासी समुदाय क्या लिखे? माने एक सोशल कॉन्सेप्ट के साथ में समझा दीजिए, लॉजिक के साथ में समझा दीजिए कि क्या लिखे, और लिस्टिंग डिलिस्टिंग की मांग में जो इतना आदिवासी समुदाय में ही जो रोष एक जमा है, गुस्सा जो जमा है, उसको कैसे ठीक करें? सबसे पहली बात है कि डीलिस्टिंग की तो मैं पक्षधर हूँ, हाँ, और क्योंकि
जो मूल जिनको मिलना चाहिए अधिकार वो नहीं मिल पा रहा है, पिछड़ जा रहे हैं। और जो डीलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, अगर राजनीतिक प्रतिनिधित्व घट रही है आप लोग को लग रहा है, तो भाई बंधु आप लोग वापस आ जाइए, घर वापसी करिए, शॉर्ट आउट हो जाएगा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व घटेगा नहीं। और दूसरी बात कि अभी जो जातीय जनगणना चल रहा है, अन्य के बदले आप सरना लिखिए। आप बोले ठीक है अनिल जी, अगर नहीं रहा तो कॉलम, हाँ अगर हर आदिवासी ही लिखे सरना 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 सरना, तब तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, हाँ तब तो सोचना पड़ेगा। अन्य मतलब क्या? अन्य हम नहीं लिख रहे हैं, वहां पे हमको सरना ही भरना, आप भरिए। अगर करोड़ों 15 करोड़ आदिवासी भी ये चीज लिख देते हैं, तब तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। ठीक। तो ये थी हमारे साथ में डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम, जो कि डिलिस्टिंग की मांग को लेकर के अपना पक्ष रख चुकी है कि डिलिस्टिंग बिल्कुल होना चाहिए और ये जायज़ है आदिवासी समुदाय के लिए। यह सही चीज़ है, क्योंकि आदिवासी समुदाय के द्वारा ही ओरिजिनल आदिवासी जो रूढ़िवादी परंपरा को लेकर के चल रहे हैं, उनका वो अधिकार छीन रहे हैं। क्या मैडम सही है? वो आदिवासी ही आदिवासी का हक अधिकार काट रहा है। ऑब्वियसली इस केस में तो वही हो रहा है ना, डिलिस्टिंग का, फिर वो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? तो बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जोहार।